नमः हिंदी बच्चों। आज हम शिव सर आप लोगों के बीच में संधि पकड़ का स्वर संधि में लास्ट लेक्चर 6वां लेके आए हैं। अयादी संधि, ठीक ना। अयादी संधि के बाद आपकी स्वर संधि खत्म हो जाएगी। अब आपकी बचेगी व्यंजन और विसर्ग संधि, जिसका अध्ययन हम उस समय बात करेंगे, क्योंकि काफी दिनों से संधि चल रही है। तो हम सोच रहे हैं कि अब हम बीच में कुछ और ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे समास हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया। उसके बाद फिर हम पुनः संधि पे आ जाएंगे। लगातार एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते भी तो बोर हो जाते हैं ना। तो चलिए, लास्ट जो बची थी अयादी संधि, आज हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। अयादी संधि, इसका संधि विधायक होता है एचो यवायाव, एचो यवायाव। अगर आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं तो जुगाड़ ले लीजिए। एचो यवायाव, आव बचवा आव, एचो यवायाव। ठीक, देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो एच आएगा। एच का मतलब एच प्रत्याहार होता है। एच प्रत्याहार में ए औ आई औ होता है। और ये जो है, ये जो होता है, ये अवग्रह होता है। अवग्रह का मतलब होता है अस्वर की रूपांतरिती। तो ये अवग्रह का निशान होता है जो यह की तरह है। उसके बाद देखिए हमने बोला अ की ना, अस्वर की, तो यही यहां से अ स्टार्ट हो गया। ये अ उठा तो अय आव, आय आव। यानी इसकी परिभाषा हमने नहीं लिखी है, तो सुन लीजिए। जब किसी शब्द के पूर्व पद में एच प्रत्याहार यानी ए ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो दोनों आपस में मिलकर क्रमशः आए औ आए आओ हो जाते हैं। ट्रिक ले लीजिए, जुगाड़ ले लीजिए। देखिए ए के बाद कोई असमान स्वर आया तो ए किसमें चेंज, अय में, ओ किसमें चेंज, औ में, आय किसमें चेंज, आय में, औ किसमें चेंज, आओ में। ठीक, जैसे य व र ल होता है, उसी तरीके से आपने यड़ संधि पढ़ा था ना, उसी तरीके से यह भी। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं उदाहरण में। उदाहरण पहला, यानी हमने इसको उठाया है, जैसे हमने हुआ नयन। अब आप देख रहे हैं इस शब्द को पढ़िए, जुगाड़ लीजिए, शुरू से जुगाड़ लीजिए। इसमें लास्ट है ना, इसमें एकदम धड़ल्ले से लीजिए जुगाड़। तो नयन, फिर से बोलिए न आ रहा है ना, अय अय आएगा नहीं, न आ गया, प्रिय अय अय आ रहा नहीं, अय आ रहा नहीं, आ रहा है ना, तुरंत किसमें, ए में। तो ने धन अन, न पे हलत लगाया, ए की मात्रा पूर्व पद में, उत्तर पद में कोई भी असमान स्वर, दोनों मिले तो अय बना। अब ये आधा न था, हलंतम न, इसमें अ य जुड़ा, य भी हलंतम है, और फिर अन हो गया। इस स्वर ने इसको पूरा कर दिया न, इस य को इस स्वर और ने पूरा कर दिया, तो नयन हो गया। ठीक, इसी तरीके से उदाहरण हमने दिया, इसको अपने बनाइएगा चयन चयन। ठीक, अब चलिए दूसरे पर चलते हैं। अब पढ़िए, फिर से जुगाड़ लीजिए। प है ना, किसमें, ओ में। तो ओ का क्या होता है, एक चुंडिया एक पाई, तो हो गया। प में लग गया चुंडी पाई, पोधन अन, प पे हलंत लगाया, ओ बाहर निकाला, अ है पूर्व पद, उत्तर पद मिलके अ हो गया। ये अ इधर आया जब जुड़ा, तो ये हलंतम प औ, हलंतम वो, फिर अन, इस अ ने इसको पूरा किया, इस अ ने इसको पूरा किया, तो पवन हो गया। इसी तरीके से आप भवन और श्रवण को बनाइएगा। चलिए तीसरे पे आते हैं, आय पर। फिर जुगाड़वा ले लीजिए, फिर से चिल्लाइए एकदम चाय से। गायक है ना, तो गा आ रहा है ना, तो
आय, आय तो आय जब आया तो किसमें, आय में, आय का मतलब दो चुंडिया, तो ग पे दो चुंडिया हो गया, ठीक। और अक है ही, तो ग में हलन लगा के ए, और अ पूर्व पद का ए, उत्तर पद का अ में से आय हुआ। फिर यहाँ पे आया, इस हलंतम को आ निकला तो गा हो गया, और इस अ को इस हलंतम य को इस अ ने पूरा किया तो य हो गया, तो गायक हो गया, ठीक। इसी तरीके से नायक सहायक आप बनाइएगा। चलिए अब इस पे आइए लास्ट में आव पर, तो धावक, धा आ रहा है ना, आ वक्त, तो यहाँ पे आव आव आ रहा है, तो इसमें आएगा, ऊपर चलेंगे तो दो चुंडिया एक पाई, तो ध में लग गया तो धो धन अक, ध पे हलंत लगा के ओ, पूर्व पद का उत्तर पद का अ, पूर्व पद और उत्तर पद मिले तो आव बनाए। ये आ इस ध को पूरा करेगा तो धा हो गया, देखिए इस आ में इस ध को पूरा किया तो धा हो गया। इस हलंतम व को ये अ का अ जो है ये अ पूरा करेगा तो वह हो गया, फिर धावक हो गया। इसी तरीके से आप पावक, भावक, श्रावक बनाइएगा बच्चों। तो इसी से आज हम अपने संधि प्रकरण में स्वर संधि प्रकरण को समाप्त किए। अब अगला हमारा लेक्चर आपसे आएगा तो समास से संबंधित रहेगा, समास प्रकरण से, ठीक बच्चों। आज के लिए इतना ही। नमः हिंदी।